आज मौलाना साहब के बेटे का बयान जो है मैं सुन रही थी। भाई आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरी बड़ी इज्जत वाली जिंदगी है। मैं डॉक्टर नबिया कुछ बोलती नहीं है, ये माहिर नफ्सियात है, ये गुस्सा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती भाई? मेरी इज्जत पे बात आई, मेरे किरदार पे बात आई तो गाड़ के रख दूंगी मैं तुम लोगों को, समझ आई? बहुत हो गया तमाशा। अब मेरे बारे में किसी ने भी कोई बात की या मेरे निकाह के बारे में या किसी भी चीज के बारे में कोई बात हुई तो जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे, मैं नहीं होंगी, ठीक है ना? और दूसरी बात, मेरे शौहर के बारे में भी कोई बात हुई या उसको खस्सी या कोई इस तरह के जो है वो जुमले इस्तेमाल किए गए, वो बहुत बहादुर आदमी है, वो खोकर फैमिली से है और मैं पठान फैमिली से हूँ। पठान अपनी इज्जत पे वार बर्दाश्त नहीं करता। पठान जो है ना वो कौन सी कौम है, शायद तुम्हें अभी पठानों से पाला नहीं पड़ा और तुम्हें खोकरों से भी पाला नहीं पड़ा। खोकर भी जो है ना वो किसी को खुद से नहीं छेड़ते, लेकिन अगर कोई छेड़ दे तो उसको छोड़ते नहीं है। तो ये बात जो है ना वो जहन में रखना। जिस इदारे में महकमे में जाना है ना मुझे लेके घसीटो, आओ। तुमने मुझ पर जितना गंद उछाला है, तुम्हारे घर में बहन बेटियां होते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बहन बेटियों के जाके मोबाइल चेक करो, क्या गंद जो है वो उछाल रही है। औरत होके औरत पर गंद उछालने वाली गंदी औरतों, जलील औरतें हो तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें जो है वो सुना जाए। और जो लोग तुम पे भरोसा करते हैं वो भी तुम्हारे जैसे गंदे लोग हैं, समझ आई? खबरदार जो अब मेरे बारे में जो है वो कोई बात की या मेरी तस्वीर जो है वो इस्तेमाल की या मेरा नाम लिया तो मैं तुम्हें इदारों में घसीटूंगी। अब मैं घसीटूंगी तुम्हें और मैं देखती हूँ कि कौन जो है वो ये मेरे बारे में जो है वो बात करता है। मैं 250 किलो का जो है वो यहाँ पर पहनूं या मैं 200 किलो का जो है पहनूं, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी पहनूं। मेरी शादी थी, मेरा मसला था। मैं तुम्हारी पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ जिस पर तुम लोग जो है वो तबसरे करने के लिए जो बैठे हुए हो। एनफ इज एनफ, बस इससे आगे नहीं, और ना मैं बर्दाश्त करूंगी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, किसी ने कोई गलत बात नहीं समझनी है, ये माहिर नफ्सियात हैं, ये कोई आम औरत नहीं है, माहिर नफ्सियात है जिनकी गुफ्तगू का तरीका आप लोग देख रहे हैं। ये मोहतरमा कई अरसे से, गुज़िश्ता कई अरसे से तालीमात दे रही हैं सोशल मीडिया पर कि मर्दों से कैसे निपटना है, मर्द फितरतन बेवफा होता है, मर्द ऐसा होता है, मर्द वैसा होता है, औरतों ने क्या करना है, कैसे घर को बसाना है, किस तरह से लेके चलना है। उसके अलावा बड़ी सियानी सियानी ये मोहतरमा बातें करती थी। अचानक से पता नहीं किसकी नज़र इनको लगी है, अचानक से इनकी शादी हो गई है और ये भी आम औरत की तरह, हमारी तरह अब मेरा शौहर कर रही हैं। अचानक से इस मोहतरमा के अंदर की सोई हुई औरत जाग गई है और इसे अब अपना शौहर बहुत अच्छा लगने लग गया है। अब इसका कहना है कि ख़बरदार अगर किसी ने मेरे शौहर के बारे में कुछ भी बोला, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं बिल्कुल भी कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हूँ, ठीक है? इसलिए मज़ीद आगे जाके बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा ख़ास और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। कोशिश ये की कि मैं किसी मर्द को भाऊं ना, किसी मर्द की आंखों में मेरे लिए मोहब्बत या प्यार ना आए, ये मैंने खुद कोशिश और मैंने कभी किसी के साथ बैठ के मुझे मेरे घर वाले भी कहते थे कि इस तरह तुम कैसे काम करोगी, तुम कैसे अपना मुकाम हासिल कर पाओगी? ना किसी के साथ चाय पीती हो बैठ के, ना किसी को अच्छा समझती हो, ना किसी से बात करती हो। मर्दों के माशरे में ही काम करना है। माएँ कहती हैं दुश्मनी ना ले लेना। हाँ, दुश्मनी ना ले, ऐसे सख्त रवैये से दुश्मनियां है मेरी, बोला करो। आप यकीन करें इतनी दुश्मनियां है मेरी कि मुझे खुद समझ नहीं आती कि मैं, अल्लाह ने मुझे इतनी दुश्मन दी है कहाँ से है। बहादुर होना बड़ी बात है, नडर होना बड़ी बात है, और एक औरत का अकेले मर्द के बगैर चलना बड़ी बात है। आज तक किसी को नहीं पता कि ये बंदी बगैर मर्द के चल रही है। ना बड़ा भाई है, ना शौहर है, ना बाप है, और मैं अकेली तन्हे तना, मैं खुद ही सब कुछ हूँ, अपने लिए भी और अपने घर वालों के लिए भी। और मुझे इसका कोई जो है वो मेरे पे तरस खाने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई इस चीज़ का जो है वो मामला नहीं है, या मुझे कोई ये चीज़ फील नहीं होती। मुझे अल्लाह ने उस मुकाम पे पहुंचा दिया है जिस मुकाम का लोग ख्वाब देखते हैं। आज हर घर, हर गली, हर मोहल्ले, हर दिल, हर कंट्री से मुझे कॉल्स आ रही हैं। हर जगह से लोग मेरी जो है वो इंटरनेशनल वीडियोस बना रहे हैं, आपको मिल रही है। एग्जैक्टली इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है। लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। लोग मेरी मोटिवेशन स्टोरी से जो है वो अपने दुख उनके कम हो जाता रखता है। एक औरत के लिए एक मर्द उसकी कुल कायनात होता है, लेकिन एक मर्द के लिए एक औरत उसकी कुल कायनात कभी भी नहीं हो सकती। होता है कि जब शौहर जो है वो दूसरी खवातीन को जो है वो देखता है, लड़ना नहीं है उस वक्त। औरतें क्या करती हैं, मर्द की ना एक फितरत है, खामोश ज्यादा है। मर्दों को कैसे टैकल करना है मैं बता देती हूँ आपको, इसको अपने पल्ले से बांध। मर्द खुद जो मर्जी करता रहे, लेकिन उसे औरत की बेवफाई कबूल नहीं है। मर्द एक जगह पर आकर जो है वो बेवफाई के उस लेवल पे आ जाता है कि वो अपनी अजमत को भी जो है वो भूल जाता है, वो अपने लेवल से भी गिर जाता है, वो अपनी इज्जत भी खो देता है।
मर्द ज़ात जो बेवफाई के ज़ुमरे में आती है ना, आज मैं आपको बताती हूँ कि ये ज़ात बेवफाई के ज़ुमरे में क्यों आती है। मर्द को अगर आप अपने हाथ में रखना चाहती हैं तो क्या करना है। आज हम ये कुछ पुराने क्लिप्स थे डॉक्टर नबीहा के, जो कि पहले वो मर्दों के बारे में कहा करती थी। और यकीनन आप लोग ये बात बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत ही थोड़े से मैंने क्लिप्स लगाए हैं, थोड़ी सी बातें आप लोगों को सुनाई हैं। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जो वो मर्दों के हवाले से और माशरे के हवाले से, माशरे में तेज़ी से फैलती हुई क्या कहते हैं बुराइयों के हवाले से बहुत कुछ कहा करती थी। इनकी सोच ऐसी थी कि मर्द फितरतन बेवफा होता है, और मज़ीद इनका ये भी कहना होता था कि इन्हें किसी मर्द के सहारे की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब अपने लिए ये किसी मर्द का सहारा नहीं चाहती थी। अब इनका कोई एक वीक पहले निकाह हुआ है, और निकाह में इन्होंने माशाल्लाह से 40 किलो सोना पहना है, और एक करोड़ का इन्होंने लहंगा पहना है। और जब मोहतरमा पे तनकीद की गई कि ये तो बड़े बड़े लेक्चर दिया करती थी फ़जूल ख़र्चों के हवाले से, और तो को समझाया करती थी कि फ़जूल खर्चियाँ आपने नहीं करनी है, और फिर अब जब इन पे तनकीद की जा रही है तो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मोहतरमा का कहना है कि स्लिप ऑफ टंग भी कोई चीज़ होती है। आज दिन तक बड़ी बड़ी तकरीरें आपने की हैं, कोई घंटे घंटे के प्रोग्राम्स आपने किए हैं। मर्दों के हवाले से बात करते हुए हमने कभी नहीं देखा कि आपकी ज़बान फिसल गई हो। हालांकि आप जो तालीमात सोशल मीडिया पर दे रही हैं उस हवाले से कई बार आप पे तनकीद हुई है, काफ़ी ज़्यादा तनकीद हुई है, लेकिन आपने हमेशा सफाइयाँ पेश की हैं। हमेशा आपके पास एक सवाल के कई सारे जवाबात होते हैं, लेकिन इस बार आपके पास कोई जवाब नहीं बना, और इस बार आपने बोल दिया कि भाई मेरे ऊपर तनकीद ना की जाए, क्योंकि मेरी एक तो ज़बान फिसल गई है, और दूसरा ये कि मेरे शोहर का नाम ना लिया जाए, उनके हवाले से कोई भी बात ना की जाए, क्योंकि मैं पठान हूँ और वो खोखर हैं। और अगर औरतें बाज ना आई हमारा नाम लेने से, हमारी तस्वीरें लगाने से, तो इतारों में घसीटेंगे और पता नहीं क्या क्या संगीन नताइज की धमकियाँ दी जा रही हैं। और धमकियाँ दे कौन रहा है? मोहतरमा जो कि माहिर नफ्सियात हैं। फ़िलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें खुद माहिर नफ्सियात की ज़रूरत है। एक्साइटमेंट में इस कदर बावली हुई फिर रही हैं, इस कदर पागल हुई फिर रही हैं कि इनका अपनी ज़बान पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, अपने जज्बात पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। आप ये इनकी ताज़ा तरीन कल की ही वीडियोज़ हैं, ये आप ज़रा सुने कि ये कह क्या रही हैं। बकवास बंद, बस इनफ इज इनफ। अब नहीं, मौला अली का फरमान है कि अगर कोई तुम्हारी इज्जत पे वार करे और अगर कोई तुम्हारे रिस्क पे वार करे तो उसको जवाब दो। तूने हम पे झूठे इल्जामात लगाए, तू लोगों पे झूठे पर्चे करवाती है, गंदी जाली काले रंग की औरत। तू जो है वो जितने तेरा मुंह काला है उतना ही तेरा दिल भी काला है, और उतनी तेरी जुबान भी जो है वो गंदी है। तुझे शर्मो हया नहीं है अपनी बेटियों को पेश करने वाली गंदी यूट्यूबर, कि तू जो है वो अपनी बेटियों को पेश करके जहां जहां लोगों के खिलाफ जो है वो पर्चे करवाती है। मुझे सब पता है तेरा, तेरी ऐसी की तैसी। तू आ जरा सामने, तेरे में इतना दम है ना, तू आ मेरे सामने जो है वो मुकाबला कर आके, मैं तुझे बताऊं। पीठ पीछे जो है वो शेरनी बनी फिरती है, तेरी 2 टके की औकात नहीं है। तूने जिन 2 टके के लोगों को अपना भाई बना के यूट्यूबरों को मेरे पीछे लगाया, तूने उनसे गंदे मैसेज मुझे करवाए, उनके गंदे मैसेज भी मेरे पास सेफ है, ठीक है ना। अब बात ऐसे है तो फिर ऐसे ही होगी। अब मैं भी तुझे बताऊंगी। तुमने क्या समझ रखा है कि डॉक्टर नबिया कुछ बोलती नहीं है, ये माहिर नफ्सियात है, ये गुस्सा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती भाई? मेरी इज्जत पे बात आई, मेरे किरदार पे बात आई तो गाड़ के रख दूंगी मैं तुम लोगों को, समझ आई बात? वो गंदी सी जाली यूट्यूबर जो हर वक्त जाली 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 डॉक्टर की जो है वो बगैरती करती है। तू मेरे घर में रहती थी, या तू जो है वो मेरी बहन है कि जिसको जो है वो ये पता है कि मेरी डिग्री जो है वो जाली है या असली है? तूने मुझे पढ़ाया है या मेरे पे पैसा लगाया है? तू मेरी अम्मी है जो मुझे बताएगी? खबरदार, बकवास बंद, बस इनफ इज इनफ। ने जो है वो हिना सलमान से 35,000 रुपए का फ्रॉड किया हुआ है मोटी, और तुमने जो है वो ये क्या उसको कहते हैं, ये सदोजई जो है जो यहाँ पे फूड व्लॉगर है, उसके नाम पे 80,000 का फ्रॉड किया हुआ है। मेरे पास वीडियो आ गई है। मेरे साथ ज्यादा अगर मेरे बारे में अब बात की ना तो मैं तेरी वीडियो चलाऊंगी अब, ठीक है ना। और तेरे घर में क्या क्या होता रहा है और तेरी बहन बेटियां क्या क्या करती रही है, मैं ये भी सबको बताऊंगी। अगर मेरी इज्जत पे वार कर रही है ना तो मैं भी बैठ के तेरे चट्टे कट्टे जो है वो अब खोलूंगी। ये जितने पेजेस पर भी जो है वो मेरे या मेरे शौहर के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, ये अब टॉलरेट नहीं किया जा सकता। हमारी खुशी में रंग में भंग डालने वाले ये जो गंदे यूट्यूबर्स हैं, तुम सब के चेहरे मुझे बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो याद है। तुम सबका मुझे बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पता है। और तुम ये जो गंदी साजिशें कर रहे हो और ये 2 टके की जो टिकटॉकर
बगैरत किस्म की, जिसको गैरत नाम की कोई चीज नहीं है, जिसके घर वाले उसकी इज्जत नहीं करते, ये हम पे बात करेगी। नेकी का काम किया है मैंने, एक जो है वो तारीख रकम की है। मैंने बहन बेटियों को ये समझाया है कि अगर वो किसी से मोहब्बत करती हैं तो निकाह के बंधन में बंधे, और इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है। मैंने कोई गैर शरई काम नहीं किया है, तो इसको प्रोपेगेंडे को बंद कर दो, क्योंकि अब जो है ना वो मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। घटिया लोग जिनके घर में बहन बेटियां नहीं है, जिनको इज्जत का पास नहीं है, ये पीछे छुप के वार कर रहे हैं, ये कीड़े मकोड़े हैं। इतना तुम में दम है ना तो आओ डॉक्टर नबिया के सामने जो है वो आकर मुंह पर कह के देखो, फिर मैं तुम्हें बताऊं कि कैसे किसी की तजलील करते हैं और कैसे किसी के निकाह की जो है वो वीडियो या ऑडियो या ये चीजें जो है वो लीक करते हैं। ठीक है ना, आप आए, मैं पब्लिक फिगर हूँ, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हूँ कि आप लोग जो है वो मेरे पे तबसरे करेंगे। मुझे आप लोगों के तबसरों की जरूरत नहीं है, और ना मैं आप लोगों के तबसरों पर जो है वो चलती हूँ। ठीक है ना, मैंने नेकी का काम किया है। घटिया लोग जिनके घर में बहन बेटियां नहीं है, जिनको इज्जत का पास नहीं है, ये पीछे छुप के वार कर रहे हैं, ये कीड़े मकोड़े हैं। इतना तुम में दम है ना तो आओ डॉक्टर नबिया के सामने जो है वो आकर मुंह पर कह के देखो, फिर मैं तुम्हें बताऊं कि कैसे किसी की तजलील करते हैं और कैसे किसी के निकाह की जो है वो वीडियो या ऑडियो या ये चीजें जो है वो लीक करते हैं। ठीक है ना, आप आए, मैं पब्लिक फिगर हूँ, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हूँ कि आप लोग जो है वो मेरे पे तबसरे करेंगे। मुझे आप लोगों के तबसरों की जरूरत नहीं है, और ना मैं आप लोगों के तबसरों पर जो है वो चलती हूँ। ठीक है ना, मैंने नेकी का काम किया है। ये आम यूट्यूबर्स को कीड़े मकोड़े समझने वाली, नेकी का काम करने वाली ये औरत, इस औरत का जब निकाह हुआ तो इस निकाह की वजह से मौलाना तारिक जमील साहब पर जो है बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए गए हैं। उन पर इंतहा से भी ज़्यादा तनकीद की गई कि क्योंकि मौलाना साहब के घर में जो है इस औरत ने नाच गाना किया और पता नहीं क्या क्या हरकतें की। बहरहाल लोगों को इस बात का इल्म होना चाहिए, पता होना चाहिए कि मौलाना साहब का काम है आकर निकाह पढ़ाकर चले जाना। उनका ये काम नहीं है कि वो ये देखें बैठ के कि ये टिकटॉक्स बनाई जा रही हैं, रील्स बनाई जा रही हैं, गाने गाए जा रहे हैं। उनका ये काम बिल्कुल भी नहीं है। और इस सारी तनकीद की वजह से आपको पता है कि उनके बेटे का भी बयान आ चुका है और मौलाना साहब इसे नहीं जानते। उन्हें नहीं पता कि ये कोई मुल्क की बहुत ही ज़्यादा मशहूर टिकटॉकर हैं या यूट्यूबर हैं, या ये मर्दों के ख़िलाफ़ बयानात देती हैं। जिस तरह मौलाना तारिक जमील का काम है, वो इस्लाम के लिए बयानात देते हैं ना, तो उनको नहीं पता था कि ये जो मोहतरमा है ये मर्दों के ख़िलाफ़ बयानात देती हैं। मौलाना तारिक जमील साहब, हम सब जानते हैं कि कहीं अगर उनका खिताब चल रहा हो तो लोग चलते चलते रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। उनकी बातें जो हैं वो सुनने वाली होती हैं, उनकी बातों में तासीर होती है, और तासीर तो इस मोहतरमा के बयानात में भी होती है। ये जो मर्दों के ख़िलाफ़ बयानात देती है, लेकिन वो तासीर जो है ना वो उल्टी तासीर है। खैर, मौलाना साहब अगर इसे जानते होते, यकीनन, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, मैं दावा करके ये कह सकती हूँ कि वो इसका निकाह ही ना पढ़ाते जिस तरह के इसके बयानात हैं। हालांकि वो बहुत ज़्यादा शफीक इंसान है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने सैकड़ों निकाह पढ़वाए हैं, पता नहीं कितने रोज़ाना की बुनियाद पे वो निकाह पढ़वाते होंगे। किसी को भी वो मना नहीं करते, लेकिन इसे यकीनन मना कर देते। जो इसके करतूत थे और जिस तरह की इसने उनके घर जाके भी हरकतें की हैं, जिस तरह से बेहुरमती की है, तो इसे यकीनन वो घर से ही निकाल देते अगर उनके सामने ये इस तरह की हरकतें होती। खैर, ये माहिर नफ्सियात है, ये बात आप लोगों ने भूलनी नहीं है। और थोड़े से लास्ट में भी मैं क्लिप लगा रही हूँ क्योंकि कल इसने बड़ी मज़ेदार बातें की है। मुझे फ़ील हुआ कि इस पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए, इस पे मुझे रिएक्शन देना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान में माहिर नफ्सियात किस तरह की होती है। ये थी मेरी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो आप लोगों ने लाइक ज़रूर करना है, और आप लोगों ने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है क्या आप लोगों को लगता है इसकी बातें सुन के, इसका जज्बा, इसका जुनून और इसका पागलपन देख के आप लोगों को लगता है कि ये माहिर नफ्सियात है। कमेंट में मुझे इस बात का आपने लाजमी जवाब देना है। जो भी आपका जवाब हो आप लोगों ने लाजमी मुझे जवाब देना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और ये थोड़े से और क्लिप्स हैं, ये भी आप लोग देख के जाएँ। और मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से या मेरे हवाले से तुम जो उनके पास जा जाके मेरे खिलाफ वीडियोस बनवा रहे हो ना, मेरे पास वो फुटेजेस भी आ चुकी हैं, मेरे पास वो वीडियो भी आ चुकी हैं, तो बाज आ जाएं। बस मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो प्रोपेगेंडा आप लोग कर रहे हैं, मुझ तक सारी बातें आ गई हैं। ये जी हमारी मुखालिफ पार्टी है, मैं आवाम को बताना चाहती हूँ। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन आज से 5 साल पहले बनाई थी हारिस के साथ मिलके, यंग मीडिया एसोसिएशन। उसके चंद गंदे कीड़े, गंदे चंद यूट्यूबर्स
जिनकी औकात 2 टके की भी नहीं है, जिन्होंने अपनी 1.5 इंच की मस्जिदें बनाई, अपने आप को सो कॉल्ड सहाफी कहने वाले ये घटिया लोग जिनके घर में बहन बेटियां नहीं है। यह जितना एहतराम जो है मौलाना तारिक जमील का करती है, मैं अपने दिल से उनको अपना वालिद मानती हूँ और मेरे लिए वो काबिल एहतराम शख्सियत है। आपके घर का तकद्दुस और एहतराम कोई पामाल नहीं हुआ। आपके पास जो ये घटिया यूट्यूबर पहुंचे हैं और जिन्होंने आपको ये वीडियो बनाने पे मजबूर किया है, मुझे सारी रिपोर्टें हैं और मुझे सब पता है। तो भाई आप मेरे लिए काबिल एहतराम है। आप इस तरह जो है वो एलिगेशन ना लगाएं कि मैंने वहां बैठकर गाने गाए हैं। मैंने अपने शौहर के लिए 2 लफ्ज गुनगुनाए हैं, मैंने कोई बैठ के वहां पे गाने नहीं गाए, और वो भी मीडिया के सवाल पर कि जी आप अपने शौहर को जो है वो कुछ गुनगुना के डेडिकेट कर दें। ठीक है, तो मैंने कोई तकद्दुस खराब नहीं किया, कोई मैंने जो है वो गलत काम नहीं किया। मैंने निकाह किया है और मौलाना तारिक जमील साहब जो है मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे वालिद बन के मेरे सर पे हाथ रखा है। ये क्रिटिसिज्म बंद कर दें, मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी, मैं आपको लास्ट वार्न कर रही हूँ। आज मौलाना साहब के बेटे का बयान जो है मैं सुन रही थी। भाई आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरी बड़ी इज्जत वाली जिंदगी है, मैं बड़ी रिस्पेक्टेड बंदी हूँ, मैंने इज्जत पे मैं कभी समझौता नहीं करती। मेरे लिए वो मेरे वालिद साहब की जगह है, वो आपके वालिद साहब है, वो मेरे भी वालिद साहब है, उनकी इज्जत मेरी इज्जत पर वार है। और अगर ये माशरा किसी बहन बेटी की इज्जत पे वार कर सकता है तो ये आलिम दीन को भी नहीं छोड़ता। आपको इन्फ्लुएंसर कहने वाले जो मेरे निकाह पर वीडियो पे वीडियो बना के तमाशा बनाया हुआ है, आप लोगों से जल्द इदारों में मुलाकात होने वाली है मेरी, क्योंकि अब आपकी माफी नहीं है। मेरी तस्वीरें आपने इस्तेमाल किस से पूछ के की, मेरे निकाह के दौरान उतारी गई तस्वीरों को आपने क्यों वायरल किया, और अगर वहां पे जो चैनल मौजूद थे आपने उन चैनल से भी ये तस्वीर उठाई तो क्यों उठाई, क्योंकि वो तो उस चैनल की प्रॉपर्टी थी, हमने तो उस चैनल को चले, उसमें बहुत सारे लोग मीडिया के ऐसे थे जो खुद ही आ गए जिन्हें हम